जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रेंडिंग न्यूज 66 में। गिग कर्मचारी यानी गिग वर्कर्स कौन होते हैं और कैसे इनका शोषण होता है, आइए जाने। ठीक है, दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन जन पहल द्वारा किए गए सर्वेक्षण में सिफारिश की गई कि सरकार नियामक प्लेटफॉर्म और ई कॉमर्स श्रमिकों का नाम बदल के गिग कर दे। ठीक है, आपको बता दें कि एक अध्ययन में पाया गया कि 85% गिग कर्मचारी 8 घंटे से अधिक काम करते हैं, यानी कि अपनी देय समय से वो लगभग ज़्यादा करते हैं और उनका शोषण भी होता है। आपको ये जानना जरूरी है कि गिग वर्कर्स कौन होते हैं। क्या आप उनमें से तो नहीं हैं? ठीक, और उनका शोषण कैसे होता है? प्रत्येक कारोबार में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको स्थायी कर्मचारी के बजाय गैर स्थायी कर्मचारी से कराया जा सकता है। ऐसे काम के लिए कंपनियां कर्मचारी को काम के आधार पर भुगतान करती है। दूसरे शब्द में कहें तो काम के बदले में भुगतान के आधार पर रखे गए कर्मचारी को गिग वर्कर्स कहा जाता है। हालांकि ऐसे कर्मचारी कंपनी के साथ लंबे समय तक भी जुड़े रहते हैं, जैसे एग्जाम्पल तौर पे फ्रीलांसर, जोमेटो। ठीक, ये एग्जाम्पल बता दो तो कैसे कर्मचारी होते हैं। स्वतंत्र रूप से ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले कर्मचारी, ठेका फॉर्म के कर्मचारी, कॉलिंग पर काम करने वाले, वर्क फ्रॉम होम वाले कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी। आपको बता दूं कि इन कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी की तरह वेतन भत्ता आदि का लाभ नहीं मिलता। काम का समय तक भी तय नहीं होता, इसलिए आप पहचान लीजिए कि आप गिग वर्कर्स है कि नहीं। आप ये भी जान के हैरान हो जाएंगे कि भारत में इनकी संख्या 3 से 5 करोड़ के लगभग बीच है। इनको सही से वेतन आदि का लाभ तो नहीं मिलता है। आप इनमें से एक हो सकते हैं। रिपोर्ट में नियमों को सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई है। कंपनियों को गिग श्रमिकों को कंपनियों द्वारा कम भुगतान शोषण से बचाने के लिए पारदर्शी भुगतान संरचनाएं स्थापित करें। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस काम की भौतिक रूप से गहन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए नियमित घंटों को तय किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि गिग वर्कर्स को एक्ट प्रदान करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। दोस्तों, मैं पर्सनली कहूँगा कि ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इनको कम वेतन दिया जाता है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि इनको लोकेशन कुछ और होता है, कहीं और भेज दिया जाता है। मतलब एक प्रकार से कुत्तों की तरह काम करवाया जाता है और ना इनकी केयर की जाती है ना कुछ। नियमित तौर पे आपने देखा होगा एमएनसी में जितनी तनख्वाह जिनको मिलती है उससे भी कम तनख्वाह में इन लोगों को हायर कर लिया जाता है। इनकी स्थिति ऐसी है, ये मानसिक और शारीरिक रूप से तो पीड़ित होते ही हैं, प्लस में कई बार ऐसा भी न्यूज़ आपने सुना होगा कि इनकी तनख्वाह कई कई महीने तक नहीं मिली। और प्लस में इनका ये है होता है कि कभी भी काम करो कभी भी जाओ। ठीक है, तो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए।